माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए जिला ग्वालियर में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10 केंद्रों को रिजर्व रखा गया है, जहां 50,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परीक्षाओं को लेकर एमपी बोर्ड की ओर से 110 केंद्र अध्यक्ष और 110 सहायक केंद्राध्यक्ष की लिस्ट को स्वीकृति दी गई है। ग्वालियर अंचल में साल 2023 में एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान पेपर आउट होने के कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के दौरान कुछ बड़े परिवर्तन किए हैं, जिसमें परीक्षाओं की गोपनीयता भंग न हो और ग्वालियर जिले से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में लगभग 50,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिसके लिए 92 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 43 सामान्य, 41 संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील और 10 परीक्षा केंद्रों को रिजर्व रखा गया है। इन सेंटरों पर परीक्षा से 30 मिनट पहले छात्र छात्राओं को कॉपी दी जाएगी। परीक्षाएं शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि इस बार ऐसे स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, पीने का पानी और टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था है। बोर्ड की परीक्षा हेतु लगभग 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये 92 परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई, चाहे वो फर्नीचर की व्यवस्था हो या कहना चाहिए भवन की व्यवस्था हो। सभी जो है ठीक प्रकार के भवनों में बोर्ड फर्नीचर उपलब्ध करा कर के व्यवस्थाएँ की जाती हैं और इसके लिए जिला स्तर से, भोपाल स्तर से मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण दल भी बनाए जाते हैं। पूर्व में ऐसा देखा गया था कि कुछ पेपर आउट की खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, नकल के भी प्रकरण आए थे, तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी विभाग द्वारा की गई है? देखिए, ज़िले में जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध होते हैं, उन परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हमारे समस्त संबंधित थानों में रखा जाता है। जब से ये व्यवस्था घटनाएं जो हैं सामने आई हैं, तब से अब परीक्षा के जो केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष होते हैं, उनके अतिरिक्त एक कलेक्टर प्रतिनिधि की भी नियुक्ति की जाने लगी है। तो इस कलेक्टर प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में ही परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र जो है वो निकाल करके दोनों केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केंद्र तक ये लाते हैं। तो पहले ही संशोधन यही किया गया है कि जो तीसरा व्यक्ति जो कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में है, उसके मार्गदर्शन में उसकी साथ में प्रश्न पत्र यहाँ पर लाते हैं और जब वहाँ पर वो प्रश्न पत्र निकालते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग के बाद ये ट्रैक रहता है कि कहाँ पर जा रहा है। अगर कोई परीक्षा केंद्र थाने से ज़्यादा दूर है और वो निर्धारित समय में, जिसके लिए 5, 7, 10 मिनट का समय दिया गया है, अगर वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो फिर हमको वहाँ से मैसेज आता है और ये हालांकि अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई, परंतु व्यवस्था है कि जो निर्धारित समय है थाना और परीक्षा केंद्रों के बीच में दूरी के अनुसार, उस समय पर उसको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। अब परीक्षा केंद्र पर दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि पहले एक कमरे में जहां पर हमारे केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष होते थे, शिक्षकों के और छात्रों के बीच में वो प्रश्न पत्र खोला जाता था पैकेट से और इसके बाद उसको जमा करके कक्षाओं में वितरित किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है प्रश्न पत्र के जो पैकेट है वो सीधे जहाँ जिस कक्ष में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसी कक्ष में खुलेगा। तो इसलिए केंद्राध्यक्ष से के कक्ष से परीक्षक कक्ष तक जो 2 मिनट का या 1 मिनट का जो समय है वो भी जो है पिकअप कर लिया गया है। मतलब अब हमारा जो प्रश्न पत्र है वो सीधे के सीधे परीक्षा कक्ष में खुलेगा जहाँ पर बच्चे बैठे होंगे। तो इसलिए ये 2 परिवर्तन जो है वो महत्वपूर्ण हुए हैं और साथ ही जो हमारा भोपाल से प्रश्न पत्रों का जो इंस्टाग्राम के माध्यम से या अन्य तकनीकी माध्यमों से आउट होने के जो समाचार प्राप्त होते रहे, इन पर भी वहाँ भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है। तो मुझे लगता है कि इस बार पूरी परीक्षा जो है चाक चौबंद होगी। सीसीटीवी भी लगाने की व्यवस्था की गई है इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं कि हम सीसीटीवी वहाँ पे लगाना आवश्यक होगा, परंतु हमारे यहाँ लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी पहले से ही लगे हुए हैं। तो इस बात का मतलब हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी अनियमितता परीक्षा केंद्र पर नहीं होने पाए, चूँकि सीसीटीवी लगे हैं तो सब प्रकार के गतिविधियाँ उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। सलमान खान की रिपोर्ट।